हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पैसिव वॉइस का प्रैक्टिस सेट। ये वीडियो क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, जिसमें वही क्वेश्चन लिया गया है जो कि पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। सभी क्वेश्चन को ध्यान से लास्ट तक देखिए ताकि आपका रिविजन और अच्छे से हो पाए। देखिए, पहला क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, मोहन राइट्स अ लेटर, यानी मोहन एक पत्र लिखता है। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपको। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए थोड़ा सा छोटा जानकारी समझ लीजिए इसके बारे में। कोई भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में जब हम लोग चेंज करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसमें ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट पता करने के लिए आपको मेन वर्ब में क्या से प्रश्न करना पड़ेगा, क्या, क्या या किसे या किसको, जो आपको सुटेबल वहाँ पे मिले उसका आंसर वही आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए, आइए समझते हैं। मोहन राइट्स अ लेटर, यानी मोहन एक पत्र लिखता है। तो लिखने क्या है, क्रिया है। क्रिया में हम लोग प्रश्न कीजिए अपने मन में क्या से कि मोहन क्या लिखता है, मोहन एक पत्र लिखता है। तो आपका जो एक पत्र आया तो वही आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। और पैसिव वॉइस में आपका वही ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है अ लेटर, ठीक है। अब बात रहा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की। तो आपको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कोई भी किसी भी सेंटेंस को, यानी एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस रहेगा उसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आपकी सभी टेंस की जानकारी अच्छी से होनी चाहिए कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है। तो और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यदि आपका जो एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस रहेगा, यदि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो उसको हम लोग हमेशा इज एम आर से बनाते हैं, या अपने आसान भाषा में इसको समझ सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगला सेंटेंस जो होता है क्या होता है, टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब है उसी के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है। तो देखिए पैसिव वॉइस में आपका हो जाएगा अ लेटर इज, ए लेटर आपका अकेला है तो इसके लिए इज लगाएंगे, और राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगा, ठीक है, रिटेन। और इसके बाद बाई लगा देना आप लोगों को, मोहन, यानी कि एक पत्र लिखा जाता है मोहन के द्वारा। इसका सेंस इस तरह निकलता है। दोनों के अर्थ में कोई चेंज नहीं होता है, बस बनाने का तरीका अलग अलग हो जाता है इसका। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी प्रश्न पर वही नियम फॉलो होगा जो मैं आपको बताया हूं, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है एक्टिव वॉइस में, ही फ्लाइज अ काइट, मतलब वह एक पतंग उड़ाता है। तो ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो इसको हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से, जो आपका वर्ब है ना हेल्पिंग वर्ब उसके हिसाब से बनाएंगे। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो वर्ब हमारा रहता है आईएनजी बन जाता है, लेकिन उसमें आईएनजी नहीं करना है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब उसको लेना है समझने के लिए, ट्रिक के लिए, याद करने के लिए। और आपका वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो देखिए वह एक पतंग उड़ाता है, वह क्या उड़ाता है, एक पतंग उड़ाता है। एक पतंग क्या है आपका, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। तो एक काइट, उसके बाद देखिए एक काइट यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट बन गया, यानी कि ये एक वचन है कि बहुवचन है, यानी एक वचन रहेगा तो यहाँ पे इज लगाना है आपको, तो इज लगा दिए हैं। और फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन होता है, फ्लोन बाई हिम। अब ये देखिए यहाँ पे ही आपका सब्जेक्ट था, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। आपको प्रोनाउन का भी जानकारी अच्छे से होना चाहिए कि कौन सा प्रोनाउन कहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्टिव केस में क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है। तो चलिए इसमें कॉन्सेप्ट समझा भी रहे हैं आपको, ताकि इसको देखिए। सी डज नॉट राइट अ लेटर, सी डज नॉट राइट अ लेटर, यानी कि वह पत्र नहीं लिखती है, वह पत्र नहीं लिखती है। तो अब क्या नहीं लिखती है, देखिए लिखना तो क्रिया यहाँ पे आपका है, अब यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है मेरा। तो इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखेंगे पहले कि किस में टेंस है मेरा। तो डज नॉट, डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, ठीक है। यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग नेगेटिव पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका। तो लेटर आपका क्या हो गया, लेटर्स, जो आपको यहाँ पर रहेगा उसको आपको पहले लिख देना है, यानी कि सब्जेक्ट कर देना है इसको बना करके। लेटर्स यानी बहुवचन है आपका, है, ठीक है। तो आर नॉट लगाएंगे, क्योंकि बताया गया मैंने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा मेरा सेंटेंस, तो इज एम आर से बनेगा। वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार कहाँ पे इज लगेगा, कहाँ पे आर लगेगा, कहाँ पे एम लगेगा, वो आपको तय करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट मेरा क्या है। तो लेटर्स बहुवचन यहाँ पे है तो आर लगाएंगे, नॉट। अब यहाँ पे राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, और उसके बाद बाई हर, सी है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाता है, ठीक है।
चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है मेरा एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, डू यू रीड द न्यूज़पेपर, क्या आप अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, ये पढ़ना यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कोई भी सेंटेंस किसी प्रकार का हो, इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, तो हम लोग पैसिव वॉइस उसको उसी स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेरा सब ये आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज। ठीक है, यू के साथ डू आया है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए मेरा क्या है यहाँ पे कि क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, यानी कि देखिए यहाँ पे न्यूज़पेपर को हम लोग पहले लगा देंगे, लेकिन पहले लगाएंगे ठीक है, लेकिन मेरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है, तो इंट्रोगेटिव के हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अकेला है आपका, सिंगल है यानी सिंगुलर नाउन में आता है आपका ये, तो यहाँ पे इज लगाएंगे। ठीक है, यदि कोई बहुवचन रहता है यहाँ पे तो हम लोग आर लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आई रहता तो एम लगाते, तो वो तो बात की बात है। तो यहाँ पे इज लगाएंगे, इज द न्यूज़पेपर। ठीक है, इज द न्यूज़पेपर क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, पढ़ने का क्या काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट यानी अखबार पढ़ रहे हैं वो। उसके बाद वर्ब लगाएंगे रीड, रीड का तीनों फॉर्म रेड ही होता है आपका। ठीक है, रीड, रेड, रेड, और बाई, अब यहाँ पे यू को यू ही कर देंगे, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। तो इस तरह से आपका हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्टिव वॉइस में दिया है, डज मोहन नॉट ईट राइस। ठीक है, मतलब कि क्या मोहन चावल नहीं खाता है। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस में आ गया। अब पहले देखें कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या मोहन चावल नहीं खाता है, क्या नहीं मोहन खाता है, चावल, तो चावल मेरा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन मेरा सेंटेंस देखें किस में है, मेरा सेंटेंस मेरा इंट्रोगेटिव में है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में तो इंट्रोगेटिव पहले बनाएंगे हम लोग भी। तो राइस के अनुसार हम लोग, राइस आपका अनकाउंटेबल नाउन है, उसके बाद पहले क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगता है आपका, तो इज लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो ठीक है, इज हो गया, तो इज बनेगा। उसके बाद राइस लिख देंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। और उसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, और बाई मोहन। देखिए सब्जेक्ट जब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे तो बाई का यूज करते हैं क्रिया के बाद, यानी उसके द्वारा। तो इसका सेंस क्या हो जाएगा, क्या मोहन के द्वारा चावल नहीं खाया जाता है। तो इस तरह से आपका सेंस निकलता है पैसिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस में हम लोग जो टेंस पढ़े हैं उसके हिसाब से निकलता है कि मोहन, क्या मोहन चावल नहीं खाता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी बनाएंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर सहायक क्रिया लगा करके बनाएंगे। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। देखिए इसमें आपका पास्ट में आ गया, सेंटेंस आ गया। जब पास्ट में आपका सेंटेंस आ जाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज वर से बनेगा, यानी कि वाज वर, यानी ये भी एक स्टेप आगे चल जाएगा अपने टेंस का, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोगों का वाज वर होता है ना, तो वही चीज़ वहाँ से आपको केवल हेल्पिंग वर्ब लेना है, बाकी वर्ब का तो थर्ड फॉर्म आपका लगेगा। तो ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट पता करेंगे, इसमें 3 वही है, ये वर्ब है आपका, ऑब्जेक्ट है आपका, किसकी मदद की, मेरी मदद की। ठीक है, तो यहाँ पे मी क्या है, मी का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे हम लोग, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाता है, और आई के साथ हमेशा वाज ही लगता है, वर नहीं लगेगा। ठीक है, तो आई वाज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प्ड का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होता है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यहाँ पे समझेंगे, और बाकी बाई कर देंगे यहाँ पे, और ही का हिम कर देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का विशेष ध्यान देना आपको, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब, इस बात को ध्यान देंगे तभी आपका पैसिव वॉइस अच्छे से समझ में आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है, सी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रेन, उसने बच्चों को नहीं बुलाया। देखिए ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस होता है तो इसका पैसिव वॉइस वाज अब्लिक वर से बनता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज वर। तो देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है, किसको बुलाया, बच्चों को, मतलब किसने, मतलब उसने किसको नहीं बुलाया, यानी बच्चों को नहीं बुलाया। ठीक है, तो यानी आपका क्या ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा द चिल्ड्रेन। तो द चिल्ड्रेन पहले लिख देंगे, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, और काल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाई हर, सी है तो यहाँ पे हर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका है, डिड यू स्वीप द फ्लोर। स्वीप मतलब होता है साफ सफाई करना,
यानी कि क्या यहाँ पे सेंस निकलेगा क्या इसका, क्या तुमने फ्लोर सफाई किया, साफ किया। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ये तो आपका क्रिया हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब उसने काम क्या किया वो, यानी सफाई कर, फ्लोर का सफाई करने का काम किया वो। तो आप देखिए सेंटेंस मेरा है आपका इंट्रोगेटिव है, तो आप लोग को पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में ही बनाना पड़ेगा। लगाएंगे वॉश द फ्लोर और स्वीप का थर्ड फॉर्म स्वेप्ट और बाय यू। ठीक है, बाय यू कर देंगे यहाँ पे, यानी कि इस तरह से कर देंगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, डिड दे नॉट बाई ऑरेंज। ठीक है, क्या उन्होंने संतरा नहीं खरीदे। अब देखिए क्या खरीदे, प्रश्न करेंगे ऑब्जेक्ट प्राप्त करने के लिए, क्या खरीदे, तो संतरा खरीदे। ठीक है, यानी संतरा नहीं खरीदे, तो आपका यही क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, सॉरी, जब ये आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है तो इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। तो अब यहाँ पे मेरा देखेंगे कि यहाँ पे एक वचन का है बहुवचन, तो ऑरेंज में यस लगा हुआ है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे वाज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वर लगेगा। तो वर ऑरेंज, उसके बाद नॉट लगाएंगे, नेगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, और बाई का थर्ड फॉर्म बाट। ठीक है, बी यू आई, बाई मन खरीदना, बाट, और उसका ये बाई लगता है द्वारा के सेंस में आता है, बाई देम, दे का हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में देम। तो इस तरह से आप लोग इसको कर लेंगे, आपका आंसर सही। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ही किल्ड अ स्नेक, उसने एक सांप को मार दिया। देखिए क्या कर दिया, सांप को मार दिया, एक सांप को मार दिया, तो ये क्रिया हो गया, आपको क्या मार दिया, एक सांप को, तो एक सांप क्या होगा मेरा, ये बन गया सब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है बन गया सब्जेक्ट, और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को वाज वर लगाना है। तो ए स्नेक यानी सिंगुलर है आपका, तो वाज लगेगा, और किल्ड आपका थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है मेरा, तो वाज वर से ही बनेगा। और किसी भी पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है, तो किल्ड का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होता है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। और बाई हिम, यानी कि उसके द्वारा एक सांप को मार दिया गया। तो इस तरह से आप लोग पैसिव वॉइस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज किए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।